देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के किताब से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। हम लोग अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसके अंतर्गत यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स क्या है हमारा, यह एक बहुपद है पी एक्स की वैल्यू दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यह हमारा क्या है, पी एक्स है। इसको भाग देना है किससे, जी एक्स से। जी एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए इसको हम लोग भाग देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें हमसे भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो बड़ा सबसे बड़ा घात है इसका और इसका सबसे बड़ा घात है, इन दोनों इसमें हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि एक्स क्यूब के बराबर हो जाए। सिर्फ हम इसको ध्यान देंगे, इन दोनों को हमें बराबर करना है, बाकी सब अपने आप आता रहेगा। तो अगर हम एक्स में देखिए एक्स स्क्वायर का अगर हम एक्स के साथ गुणा करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो अब हमारा यह बराबर हो गया तो हम बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इस एक्स से और जो बचे हुए एक्स स्क्वायर के बाद के जो भी बचे हुए नंबर हैं सबके साथ गुणा करेंगे। जब एक्स का -2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक, अब देखिए -2x, अब हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। भाग के नियम के अनुसार ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम लोग घटाएंगे। अब देखिए यहाँ माइनस किए, यहाँ माइनस किए, नियम के अनुसार हमने माइनस लगाया। यहाँ पे पहले क्या था, प्लस था, लेकिन जैसे ही हमने माइनस लगाया क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस माइनस से यह कट गया। अब नीचे देखिए पहले हमारा -2x था, लेकिन जैसे ही हमने माइनस लगाया यह +2x हो गया। लेकिन इसके ऊपर देख रहे हैं क्या है, -3x स्क्वायर है और बगल में +5x है। तो सबसे बड़ी वाले घात को हम पहले लिखेंगे -3x स्क्वायर, इसको उतारेंगे। फिर यह जो 2x है, चूंकि 2x और यहाँ पे 5x है, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, +7x। ठीक, +7x हो गया हमारा। और यहाँ पे -3 है तो हम -3 के साथ उतार देंगे इसको ऐसे। अब क्या करेंगे, हम अब ऐसा गुणा करेंगे किसी ऐसे नंबर से एक्स स्क्वायर में कि -3x स्क्वायर के बराबर हो जाए। -3x स्क्वायर के बराबर हो जाए तो हम किससे गुणा करेंगे, -3 से। -3 से जब गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर हो गया। हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि हमारा बराबर होना चाहिए। अब -3x से जब गुणा किए -3x स्क्वायर हो गया, -3 का -2 के साथ गुणा किए तो +6 हो गया। अब देखिए भाग के नियम के अनुसार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर है, यहाँ पे पहले -3x स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही हमने माइनस लगाया +3x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस से यह कट गया। अब ऊपर हमारा 7x है, नीचे हमारा +6 था, लेकिन जैसे ही हमने माइनस को लगाया तो यह -6 हो गया। लेकिन 7x -6, इसके 7x के फॉर्म का कुछ नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ी घात इसी का है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7x, उतार लेंगे। और यहाँ पे -6 है, ऊपर -3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9। अब यह हमारा क्या हो गया, 7x -9 जो हो गया, यह हमारा क्या है, शेषफल है। हमारा भागफल क्या हो गया, x -3, यह हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। और यह हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक, शेषफल हो गया। और यहाँ पे जो है जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। और हमेशा ये जान लीजिए, भाज्य बराबर होता है किसके, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर हमें अपना आंसर चेक करना रहे तो हम क्या करेंगे, भाजक का भागफल के साथ गुणा करके इसको शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है, सिर्फ भागफल पूछा था, हमने भागफल को निकाल दिया, ये हमारा एक आंसर हो गया। शेषफल को पूछा था, हमने शेषफल को निकाल दिया, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।